हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। यहाँ देखिए, आज आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रस्तावना पर बन रहे हैं संविधान के, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए, हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए टॉपिक पर। ओके, यहाँ ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डे रात को 8 बजे हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट के साथ जुड़ना ना भूलें। आइए चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, भारतीय। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, आपका हो जाएगा डी, भारतीय नहीं लिखा गया है। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो भारतीय संविधान के लागू होने की जो तारीख थी वो 26 नवंबर 1949 है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है 42वें संविधान क्या है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और यहाँ लास्ट है, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है रूसी क्रांति से लिया गया है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा जो है वो सत्य नहीं है। तो भारतीय संविधान के लागू होने की क्या तारीख थी, यहाँ 26 नवंबर 1949। तो आपका यहाँ ए ऑप्शन इज द क्या हो जाएगा, राइट। आई मीन ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ संप्रभु क्या है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन नहीं सही है। भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। यहाँ सी है, भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा, डी, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ओके, यहाँ है के.एम. मुंशी का संबंध था संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो के.एम. मुंशी का संबंध किससे था, संविधान प्रारूप समिति से था। ओके, यहाँ है बेरूबारी केस किस वर्ष से संबंधित है। तो जो बेरूबारी है वो किस वर्ष से संबंधित है, आपका इसमें देखिए 1972, 1976 एंड लास्ट है 1977, सॉरी 1970 या 1960। तो आपका राइट हो जाएगा डी, 1960। ओके, 1960 इज द राइट है। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपका इसमें हो जाएगा सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है। तो उस भारतीय संविधान में जो सामाजिक समानता का अर्थ है वो क्या है, अवसरों की कमी की, समानता की अभाव, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है क्या है, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है। अर्नेस्ट बार्कर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला। तो किसने कहा था, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है। बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कहना है कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। जो बेरूबारी मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और यहाँ बी है, यहाँ केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं भारत का संविधान जो है उद्देश्य का में क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित करते हैं, आत्मा अर्पित करते हैं। तो देखिए इस संविधान में आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किस भाषा जो है वो किस संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की आयरलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श नहीं है। न्याय, समानता, समृद्धि, भाईचारा। तो क्या हो जाएगा, समृद्धि जो है वो प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श नहीं है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इस वाक्यांश से शुरू होती है, हम भारत के लोग भगवान के नाम पर भारत के संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, ए ऑप्शन इज द राइट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना कब अपनाया गया था, यहाँ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। तो प्रस्तावना को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो भाईचारा क्या है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, मैग्ना कार्टा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ प्रस्तावना पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया है। देखिए प्रस्तावना से अब कोई भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसी तरीके से पढ़े मैचिंग के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।